अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खदमत में एक दफ़ा फिर आफ्ताब अहमद हाजिर है। आज है 4 अगस्त और टाइम हुआ है दिन के 2:30 और मार्केट तो आज बंद है, लेकिन आज हम वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खदमत में हाजिर हुए हैं कि पूरे वीक में जो आने वाला है उसमें जो गोल्ड है वो किस सिमत में जा सकता है और क्या इसके अच्छे लेवल्स हैं जिस पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट फ्राइडे को अचानक एक अनहोना हुआ था थोड़ा सा कि मार्केट ने थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ गई मार्केट, मतलब इस लेवल से जो कि था 2478 या 2475 से वो नीचे आई तो हर एक पैनिक हो गया कि यार ये तो हम कमाल हो गया कि सेल में चली गई। देखें, एक तो सबसे बड़ी बात जो एनएफपी आया था आपका फ्राइडे वाले दिन, नॉन फार्म पेरोल, वो इंतहाई ख़राब आया। ठीक है, तो इसमें ना ही जॉब ग्रोथ हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट 4.3 हो चुकी है और जो ओपनिंग हुई है जॉब्स की वो इंतहाई कम है, पर आवरली रेट भी गिर गया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की भी पहली बात हो चुकी है कि जब बुध के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फेड की, सितंबर में गोल्ड मतलब जो है यूएस अपना इंटरेस्ट रेट भी कट कर रहा है। दूसरा जो आपके मिडल ईस्ट का हालात है वो भी बड़े ब्लिंक हुए हुए हैं। फिर कैसे कोई कह सकता है कि गोल्ड नीचे चला जाएगा? अच्छा, आप कहेंगे यार फिर आप जो बोल रहे हैं ये क्या है, नीचे क्यों आ गया कि 275 से 2475 से 2410? तो मेरे भाई फ्राइडे था, प्रॉफिट टेकिंग नहीं होगी। इस पूरे वीक में गोल्ड 2360 से 2470 में चला गया, $100 ऊपर चला गया। तो क्या ये गोल्ड है? क्या ये नीचे आकर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे? गोल्ड अपनी प्राइस को एडजस्ट नहीं करेगा? ये लोग गोल्ड एक ऐसा हार्ड एसिड है जो मार्केट में बिकता भी है। हर आदमी गोल्ड परचेज करता है शादी में, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक, सेंट्रल बैंक सब इसको अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं कि ये इकट्ठा होता हुआ आप कहेंगे यार जादू की छड़ी 2470, 2570, 2670, 3000 पे पहुंच गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। अब अगर हमारी जो बाइंग है वो ऊपर से होगी इस लालच में कि यार ये ऊपर ही जाएगा, तो वो हम फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। और जिन लोगों ने अच्छे तरीके से ट्रेडिंग की है और 2400 या 2375 से बाय करके बैठ गया, वो भी हर्ट हुआ होगा जब ये नीचे आया। तो मार्केट हमेशा आपकी लिक्विडिटी को, आपके स्टॉप लॉस को हंट करने आती है। ये मार्केट को पता नहीं होता कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन मार्केट अपने आप को करेक्शन करने के लिए ज़रूर आती है। और लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जब पूरे के पूरे बाय ऑर्डर में मार्केट चली आ रही है तो नीचे ये बहुत बड़ा गैप आ रहा है और मार्केट गैप्स को नहीं छोड़ती, वो फिल करने आती है। और इसको तो भी यहाँ तक आना चाहिए था जो कि नहीं आई, 2400 पे आना चाहिए था। ये अभी भी एक ब्लैंक होल बेड मौजूद है। देखिए अब यहाँ से जब मार्केट, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखें बहुत बात समझने वाली भी होती है, इसे लेवल समझना ही कोई आर्ट नहीं है। बता दो भाई कहाँ से बैठे, कहाँ से निकले, समझा भी तो जरूर थोड़ा सा कि ये एक गैप आया इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक। मार्केट ने क्या किया, पहले आकर के कवर किया, अनफॉर्चुनेट ऊपर नहीं गई, फॉर्चुनेटली वो नीचे आ गई, अब फिर आई और फिर से पूरा ये गैप को कवर किया। ठीक है, इस गैप को कवर करके वो यहाँ तक आई। तो ये चीज़ कही जाती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है गैप्स को वो लेने आती है। यहाँ से जो सेल करके बैठे हुए थे क्या वो उनको छोड़ देगी? और मदद से वो सेल पे सेल जाते, वापस लेने आ गई वो। और जितने भी सेल ऑर्डर थे वो सब क्लोज करवाए उसने। कोई भी नहीं छोड़ेगा ना, बोले यार मार्केट ऊपर आ रही है तो मैं बंद करके प्रॉफिट ले लूँ। तो वो सेल के ऑर्डर सारे बंद करवाए। अब बाय में बैठ गए लोग, ये बाय बाय बाय। तो क्या वो बाय में ही चलती रहेगी? नहीं, अब वो अपना गैप को फिल करने आई और गैप को फिल करने के लिए जितना मैक्सिमम हो सका, इतने खराब सिनेरियो में जिसमें गोल्ड को ऊपर ही जाना है, फिर भी वो आई मार्केट और 2410 पे जाकर उसने तमाम के तमाम सेल ऑर्डर खत्म, बाय ऑर्डर ख़त्म किए। जो लेके बैठे हुए थे 2375 से 2360 से वो ख़त्म किए। तो मार्केट का एक फिचरी, एक मूव होती है और उस मूव को मार्केट ज़रूर करेगी। फिर हम चिल्लाएं कि भाई हमारे तो स्टॉप लॉस हिट हो गए,
मार्केट में मैनिपुलेशन हो गया, मार्केट हमारे पैसे ले मरी। तो ये इसलिए ले मरी कि हम अक्लमंद नहीं थे। जब गैप बढ़ रहा है मार्केट के अंदर तो हमें सोचना चाहिए कि मार्केट किसी भी पर टर्न करेगी, और कभी वो टर्न नहीं भी करती। यही तो मार्केट है, यही तो उसे कहते हैं शतरंज की खेल है, कि शतरंज की तरह आपको अपनी बसात बिछा के रखनी है और थोड़ा अलर्ट रहना है। देखिए जब ये मार्केट नीचे आई 2410 पे, तो सब पैनिक में आ गए, सब सेल में बैठ गए कि कुछ हो गया। कैसे हो सकता है कि गोल्ड नीचे चला जाए? है मुमकिन? आप खुद बताइए। मिडिल ईस्ट के हालात देखें, NFP देखें, फेड चेयरमैन ने बता दिया सितंबर में रेट कट होंगे। कोई और वजह है नज़र आ रही है गोल्ड के नीचे जाने की? नहीं ना। तो ये एक मार्केट का करेक्शन आया जो नेचर करेक्शन था। यहाँ से बाय करते हैं जो लोग 2410 से कर लेते हैं फ़ौरन ही, इनको आधे घंटे में फिर मार्केट 2445 से पहुँच गई। ठीक है, और पैनिक जो थे बायर वो निकल गए मार्केट से चीखते हुए कि यार आपको गलत सिग्नल बता दिया हमें और हमारी एनालिसिस फेल हो गई। फेल नहीं होती जनाब, थोड़ा सा अब आपने अकाउंट 100-200 के अकाउंट लेके बैठेंगे आप, तो उस अकाउंट के अंदर पावर है इतनी कि मार्केट को सस्टेन कर ले ऐसी मूव को? बिल्कुल भी नहीं है। बैकअप ही नहीं है आपका। मार्केट जब बैकअप नहीं हो तो आपको ट्रेड बंद करनी पड़ती है। जब ट्रेड बंद करते हैं आप तो आप लॉस में चले जाते हैं, और फिर वो 200-300 का अकाउंट रह जाता है सिर्फ 100 का, क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी हम नहीं जानते। हमें एक ही दिन में अमीर बनना होता है। हम एक ही दिन में अमीर के बनने के चक्कर में 300-400 के अकाउंट से समझते हैं कि हम आज भी अमीर बन जाएंगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मार्केट भी जानती है कि NFP अच्छा नहीं आया और रेट कट भी होने वाले हैं, तो फिर भी उसने अगेंस्ट पे चला दी मार्केट। ये अननेचुरल मूव आएगी जब बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स और बड़े लोग जो हैं सेंट्रल बैंक्स, दे आर वॉचिंग। मार्केट तो दोनों तरफ चलनी है ना। तो ये अनफितरी मूव थी, ये नेचुरल मूव नहीं है। और जब नेचुरल मूव नहीं आती तो दोबारा से मार्केट उसी ट्रेंड में चल पड़ेगी दोबारा से जहां से वो चल। नेचुरल मूव मार्केट की बाय है। अगर देखो नहीं होती तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी आप देखें नेचुरल मूव डेली चार्ट में जाकर अगर हम देखें और इसको हम ज़रा सा वो करें तो पिछले देखें 12वें महीने दिसंबर की ये है ना, जो फरवरी से इसने अपना, फरवरी से भी नहीं बल्कि आप यहाँ देखें, ये अक्टूबर 2023 से ये शुरू हुआ है। 1814 से कहाँ जा रही है? ये ऐसी ही मूव करती हुई जा रही है ऊपर। तो नेचुरल, अब एक मूव बीच में ये आई है आपकी, जिसमें ये 2142 से एकदम नीचे गिरकर कहाँ गया? 1970। लेकिन नेचुरल मूव नहीं थी ये करेक्शन थी। जब मार्केट ने एक बाय का लिया इतना बड़ा सिनेरियो, करेक्शन आई, लोगों के बाइंग ऑर्डर को ख़त्म करवाया। अब आप इसको कहें कि मार्केट मैनिपुलेशन, आप इसको कहें स्टॉप लॉस हंटिंग, आप इसको कहें कि मेरा पैसा मार्केट ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि जिन्होंने यहाँ बाय किया ऊपर जाकर वो फंस गए ना। लेकिन जो यहाँ से बैठे हुए वो भी फंस सकते थे। इसलिए कोशिश करें कि एक मार्केट की मूव जो होती है $50-60 पे, उसका प्रॉफिट दें, करेक्शन का इंतजार कीजिए, फिर बाय कीजिए। $50-60 जो मूव दिया है डॉलर ने उस पर प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर वेट कीजिए, फिर जो $50 की मूव आई, ये वेव में जा रही है मूवमेंट। देखें आप अगर हम गौर से देखें मार्केट की जो मूवमेंट है वो क्या है? मार्केट की मूवमेंट तो सिंपल है, ये गई, यहाँ रोका, फिर ये यहाँ आई है, फिर ये आई है, ये वेव में जा रही है, फिर गई ऊपर गई, फिर यहाँ से वो नीचे आई, फिर यहाँ से वो ऊपर गई, फिर ये नीचे आई यहाँ पर, ये फिर कहाँ गई? ये जब ये अपना एक हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करती है मार्केट तो ऊपर जाती है, फिर करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ आके रुकी, इसने ये वाला अपना पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक किया, ऊपर गई। अच्छा, यहाँ से वो फिर नीचे आई, अब इसको ब्रेक किया इसने, फिर यहाँ पर ये ब्रेक किया, फिर नीचे आई ये। ठीक है, लेकिन इन सब मूव में एक बात देखें, और से सुनने की कोशिश कीजिए इन सब पॉइंट में, कि मार्केट ने अपना लोअर ब्रेक नहीं किया। जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो इंटैक्ट है बाय का। अगर ये वाला पॉइंट इस लोअर को तोड़ देता तो हम समझते हैं कि ब्रेक हो गया। इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट तोड़ देता तो नहीं हुआ। ब्रेक ऊपर हो रहा है हाई पे, लोअर पे ब्रेक नहीं हो रहा। जब लोअर पे जब तक ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट का स्ट्रक्चर डेली में, वीकली में, मंथली में तो इंटैक्ट है भाई। अब 1 घंटे के चार्ट में जब करने जा रहे हो तो वहां होगा ना ये मसला। अब 1 घंटा 15 मिनट में जो आपको सिखाते हैं, जो बड़े बड़े फनकार हैं ट्रेडर्स और जो आपके सिखाने वाले टीचर्स हैं, भाई बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, छोटे टाइम फ्रेम से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, वो ट्रेडिंग है ही नहीं भाई, वो ट्रेडिंग है ही नहीं। आपको खुद देखना है आप के डेली चार्ट में या 4 मिनट में कहाँ ब्रेक हो रहा है, कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। कोई सिनेरियो है ही नहीं। ये आया, अब आपको फिर मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ इस चीज़ का कि 4 आवर चार्ट में
कि कहीं पर भी इसने ब्रेक नहीं किया अपना आर्म, वो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है, इसको समझें कि इसका इंटैक्ट है अपना अप ट्रेंड। डेली में आके देख लेते हैं हम, देख लें आप डेली में, आप ये ऊपर ही जा रहा है करके ऊपर गया, आपको बड़ा करके देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये देखें ऊपर गया, इसने अपना लोअर को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ऊपर गई फिर आई नीचे, ब्रेक नहीं किया, अब ऊपर गई है फिर आई। इसका लोअर तो ब्रेक ये होना चाहिए भाई, जब तक ये 2400 यानी 2300 को ब्रेक ना करे, 2495 को, तो डाउन ट्रेंड तो मुमकिन ही नहीं है। या मैं तो ये भी कहूँगा कि ये अभी लोअर पॉइंट ये है इस मूव का लोअर पॉइंट क्या है 2350 है, इसको ब्रेक नहीं करेगी तो इंटैक्ट है। तो मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में है। ये सिनेरियो जो बनता है सेल का, ये उन लोगों के लिए बनता है जो मार्केट को मिस कर गए, आप बैठ जाओ। मार्केट मौका देती है बायर्स को, लेकिन अब हम फितरी मूवमेंट से हम एक गैर फितरी मूवमेंट में बैठ जाए, अननेचुरल मूव में, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सेल में तो नुकसान हो जाएगा, बाय में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंटेक्ट क्या है, बाय ट्रेंड। उस दिन में यही हुआ है कि मार्केट 2470-75 से आई, कहाँ पर 2410 पे आई, सेलर बैठे उड़ गए फिर, क्योंकि बाय ट्रेंड तो बाय का, तो फिर चले गया वो 2445 पर। तो प्लीज इस तरह के पैनिक सिचुएशन है, पैनिक होकर ब्लेम कर देना अपने आप को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने टीचर को, अरे यार ये तो सेल था, आपने बाय ही है। जब तक ये इस मूव के लिहाज से 2350 नहीं तोड़ेगा तो बाई है मेरे भाई। और इस पर भी ये भी तोड़ दे तो ये कौन तोड़ेगा? इतना बड़ा जो इसका बॉटम बना हुआ है 2300 पे, 1 2 3, और पिछले कब से बना हुआ है? ये बना हुआ है अप्रैल से ये बॉटम बना हुआ है। नाउ यू आर इन जुलाई, इसको नहीं तोड़ पाया तो नहीं है ना। और सिनेरियो देखें, फंडामेंटल वर्ल्ड के सिनेरियो देखें आप कि क्या चल रहा है। तो खुदारा ये फ्राइडे में जो मूवमेंट आई, ये एक जंक मूव थी, क्योंकि तमाम के तमाम लोग जानते हैं बाय है, और जिन लोगों ने ऊपर मोटिवेशन में बाय कर लिया उनको थोड़ा झटका लगा, लेकिन वो फिर ऊपर आ गई है। स्टॉप लॉस और छोटी स्मार्ट मनी वो लेकर निकल गई मार्केट, तो वापस दोबारा, और जब खुलेगी मार्केट तो आप देखेंगे कि आप ट्रेंड फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको लेवल बता दूं अब, और आपसे गुजारिश है, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग आप पर, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज़ फ्री है, टिकटॉक पे फ्री है, यूट्यूब चैनल पे हर चीज़ फ्री मिल रही है, वीडियो बन रही है, तो आपसे इतना भी नहीं होता कि कमेंट दें, फीडबैक दें, कुछ लिखे तो सही। अगर मैं चार्जेस लगा दूं इस चैनल पे, इस ग्रुप में, तो हर आदमी हर वक्त पूछता रहेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, और ऐसे कमेंट आएंगे मुझे कि जिसमें मैं बोलूँगा यार इतनी बातें क्यों हो रही हैं। तो भाई फीडबैक दें, बात करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपनी बातें भी करें एक लिमिट में रहकर। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। तो दोस्त वो आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन दिस चैनल व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बहुत ही अच्छा एक ये जो आया है 2475 और 2410, ये लिमिट दे दी है मार्केट ने आपको खेलने के लिए, तो ट्रेड करने के लिए। मेरे भाई जब भी नीचे आए बाय कर लेना, क्योंकि 2410 से नीचे नहीं जाने वाला। अगले पूरे अगस्त तो मैं नहीं कहूँगा, इस वीक का फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो इस वीक में कोई ऐसी अनहोनी न्यूज़ है ही नहीं, ना कोई इंटरेस्ट रेट आने वाला है, ना ही कोई NFP है, ना ही कुछ है। तो अब आप जब भी आपको नीचे से मिले बाय कर लो भाई, ठीक है। और कोशिश करो कि 2475 से नीचे 50-60 पे निकल जाओ, क्योंकि मार्केट इसको भी शायद अभी ना तोड़े, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कब कट करेगा? फेड सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो मार्केट को चलाना भी होता है। मार्केट यही नहीं कि 3000 पे पहुंच जाएगी एक हफ्ते के अंदर, नहीं होगा। एक रेंज दे दी है मार्केट ने। अब मैं आपको अगर मैं ट्रेंड लाइन से समझाऊं तो देखें, ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, तेजी से नीचे आई, ये बनाया, सब समझेंगे ये जो हैं बेहतरीन ट्रेंड लाइन मानने वाले। फॉल्स ब्रेकआउट पे आए, लेकिन अगले ही 4 आवर की कैंडल दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर चली गई, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन के अंदर जब मार्केट खुलेगी तो ऑब्वियसली वो यहीं खुलेगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और फिर यहाँ से ऊपर जाना वो शुरू करेगी। तो लेवल बड़े इजी लेवल है इस हफ्ते के, जो आने वाला लेवल है। किसी भी हाल में, हाल तो नहीं, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो एनालिसिस कह रहा है 2410 और 2475 मार्केट ने आपको इसको ये दे दिया है टाइम। अभी अब रेंज में चली गई मार्केट, इस हफ्ते रेंज में रहेगी मार्केट, और अभी तोड़ना है इसको
2480 जाना है 2500 या 2550 पर, जैसे इंटरेस्ट रेट सितंबर में कट होगा या बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाए, तो ये तो होना ही है। तो भाई सेल से परहेज करो, बाय में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिली जुम्मे को, अब आप देखेंगे कि यहाँ से आके फिर देगा आपको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी मूव नहीं है। तो मेरे लिए ये लेवल्स बहुत कीमती हैं रेंज के लिए, 2477 और 2410, इसके अंदर मार्केट मूव करेगी। ट्रेड कीजिए और एंजॉय कीजिए, और अपनी जो भी मेथड है इसको कभी भी ब्लेम मत कीजिए। मेथड सारे सही होते हैं, लेकिन मार्केट के फंडामेंटल्स को और सिनेरियो को समझना है और अपने अकाउंट साइंस को समझना है। आई विल कम विद द न्यू वीडियो इन द मिड ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक में आऊँगा। अगर कोई अनहोनी, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ हो गई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन प्लीज़ अपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं इस ग्रुप के, इस चैनल के, तो दे विल बी ईजी फॉर देम to understand these things. Thank you very much. See you in the next video. Allah Hafiz.